नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे मीन राशि और 2023 का वर्ष किस तरह जा सकता है, क्या संकेत मिल रहे हैं, आपकी राशि पर क्या अच्छे प्रभाव नजर आ रहे हैं, किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है। इसी के आधार पर आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मीन राशि 12वें नंबर की राशि है राशि चक्र के हिसाब से। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति कहे गए हैं। जल तत्व की राशि है और मीन राशि के जातक अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी हो, मजबूत हो, लग्न की प्लेसमेंट अच्छी हो, तो ऐसे लोग आशावादी भी होते हैं पर निराशावादी भी होते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, धार्मिक होते हैं, संकोच स्वभाव रखते हैं, परोपकारी भी होते हैं, क्षमाशील हुआ करते हैं, दयालु होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। आकर्षक व्यक्तित्व वाले हुआ करते हैं। ऐसे लोग परोपकार करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग किए गए परोपकार को भी कभी भी नहीं भूलते। परंतु ऐसे लोग अपने साथ हुए अन्याय या कोई ऐसे लोगों से अगर धोखा करे या कुछ शत्रुता निभाए तो फिर ऐसे लोग इस चीज को भी नहीं भूलते हैं। मीन राशि के लोग बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छे होने पर बहुत धार्मिक क्षेत्र में जज, वकील या शिक्षक, बैंक से जुड़े किसी फील्ड में या बहुत हाई लेवल पर पहुंचा करते हैं और अच्छा नाम और शोहरत दोनों हासिल किया करते हैं। हालांकि बृहस्पति की प्लेसमेंट खराब हो, लग्न की प्लेसमेंट खराब हो, तो ऐसे लोगों को ठीक इसके विपरीत देखा जाता है। जो जो अच्छाइयां हमने बताई इसके विरुद्ध देख सकते हैं फिर। और बृहस्पति की अगर प्लेसमेंट कमजोर हो, मीन राशि के जातकों को लग्न की प्लेसमेंट कमजोर हो, तो बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं उनको बहुत परेशानी क्या करती हैं। श्वास, लंग्स, लिवर्स, फेफड़े, फूड पाइप, पेट से जुड़ी समस्याएं, फैट की समस्याएं, मोटापा, ये सब बृहस्पति की समस्याएं कही जाती हैं। लेकिन एक बात और है, राहु के साथ बैठकर, शनि के साथ बैठकर, केतु के साथ बैठकर अलग अलग समस्याएं भी उत्पन्न हुआ करती हैं। अब 2023 का साल कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, हमने आपका एक चार्ट तैयार कर रखा है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल तक राशि स्वामी बृहस्पति आपकी खुद की राशि पर यानी पहले हाउस पर, लग्न पर ही गोचर करते रहेंगे, जिससे सम्मान, पढ़ाई, व्यापार, धन, विद्या से जुड़े क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं अच्छी सफलता। 2023 में दाम्पत्य जीवन के बंधन में आप बंधते हुए नजर आते हैं, यानी कि विवाह होता हुआ नजर आता है। वैवाहिक जीवन में अगर किसी की दिक्कतें चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी तक कोई मसला पहुंच गया था, तो वो सुलझता हुआ नजर आता है। और लगभग लगभग अप्रैल से पहले ये चीजें संभव होती नजर आती हैं। पत्नी के साथ व्यापार को लेकर कोई समस्या रही या पार्टनर के साथ कोई दिक्कतें रही है, तो उसमें काफी कुछ अच्छा होने वाला है। 2023 में मीन राशि वालों के लिए जगह जमीन लेने के अच्छे संजोग बनते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान ले सकते हैं। विदेश यात्रा होगी 2023 में आपकी। कब होगी इसकी भी जानकारी भी देंगे। कब, कहाँ, क्या होगा इसकी जानकारी भी देंगे। इसी के साथ साथ 2023 में आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आता है। पुराना फंसा हुआ काम बनता नजर आता है। पैतृक संपत्ति से फायदा होता नजर आ रहा है। कोई भूमि संबंधित आपका कोई विवाद चल रहा था कहीं, वो भी सुलझता नजर आ रहा है। परंतु यहीं पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और 17 जनवरी से शनि महाराज की साढ़ साती का पहला चरण आप पर प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि दूसरा चरण सबसे नुकसानदायक बताया गया है। पहला चरण प्रारंभ होगा तो जिसकी सावधानी आपको रखनी होगी। इसी के साथ साथ वाहन चलाने का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान और किसी तरह विवाद से बचते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब आइए डिटेल में बताते हैं आपको कि कब, किस महीने पर क्या संजोग बनते हैं, किस तरह गोचर बनता है। क्योंकि जब ग्रहों के ट्रांजिट होते रहते हैं तो स्थितियां, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक चीज और विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर वाहन के साथ साथ आपको गुप्त शत्रु या आप किसी साजिश के शिकार भी हो सकते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है।
देन लेन का खास तौर पर ध्यान रखें। कहीं कुछ निवेश करना हो और अप्रैल के बाद करना हो तो आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ पार्टनरशिप में व्यापार करना हो तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा के आपको साझे में व्यापार करना चाहिए। तो मीन राशि के लिए जनवरी का महीना अत्यंत लाभ भरा हुआ नजर आता है। इसमें धन का लाभ, परंतु खर्च होता हुआ भी अधिक नजर आता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। यहाँ पर वाणी पर निपुणता की वजह से, यानी अपने आप वाक के प्रभाव से और बहुत सारे काम बना सकते हैं। कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ा टेंडर, कोई बड़ा काम बन सकता है आपका। और इसी के साथ साथ साहस में, पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आती है। धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके यहाँ मंगल कार्य होता हुआ नजर आता है। सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। अब जो लोग मीडिया से, लेखन से, बैंक, कंप्यूटर, फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, इन्हें जनवरी के महीने में अच्छा खासा फायदा होता नजर आता है। कोई फंसा हुआ पैसा भी आपका वापस नजर आता है। यहीं पर शत्रुओं से समानता होती हुई नजर आती है, शांति संधि होती हुई नजर आती है। हालांकि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। फरवरी महीना प्रारंभ होते ही गुरु शुक्र का राजयोग का निर्माण होता है। सफलता बहुत बढ़िया मिलेगी। जिस काम को आप इतने टाइम से प्लान कर रहे थे और नहीं हो रहा है, तो फरवरी में उस काम पर हाथ डाल देना और उसमें सफलता मिलती नजर आती है। इसी के साथ साथ किसी व्यापार को शुरू करना हो और आप घबरा रहे थे कि व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, तो व्यापार चलता। बैंक से लोन लेना हो तो फरवरी के महीने में लोन मिलता हुआ आपका नजर आता है। ये सब काम बनते हुए नजर आते हैं आपके। पैतृक संपत्ति से फायदा, विवाह, मंगल कार्य होना, ये सब कुछ भी है। घर में उत्सव होना। वाहन, सेहत का ध्यान यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, वाहन चलाने का और सेहत का ध्यान। व्यर्थ विवाद, षड्यंत्र की वजह से व्यर्थ विवाद, यहाँ पर आपको लीगली काम बहुत एक्यूरेट रखने चाहिए और किसी के झांसे में ना आए और किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, ये जरूर है। यहाँ पर कोई पुराना काम बनेगा। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। कोई पुरानी समस्या आपको तंग कर सकती है, समस्या बढ़ सकती है, खासकर पेट से जुड़ी हुई। नौकरी का ऑफर आएगा, नौकरी मिल सकती है, ऐसे योग बनते हैं। मार्च महीने में माता के द्वारा धन का लाभ, अपने खुद की माँ के द्वारा धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, जगह जमीन का लाभ, ये संजोग बनता है। यहाँ पर विवाद से छुटकारा मिलता हुआ नजर आता है। सरकारी काम, किसी लीगली कार्रवाई में आप पड़ गए थे, कागजी कार्रवाई आप पे कोई चल रही थी, तो उससे आप का छुटकारा होता नजर आता है। कोई छोटे मोटे केस आदि आप पर पड़े थे तो उससे भी आप बच सकते हैं। उपाय बहुत जरूरी है। नौकरी में तरक्की, सरकारी फील्ड में जो लोग जॉब करते हैं इन्हें बहुत अच्छा प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आती है। सेहत, वाहन का यहाँ भी ध्यान रखना होगा। अप्रैल में 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन, ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। यहाँ पर आपकी राशि से बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे तो राहु के साथ योग बनाएंगे, जिस योग का नाम है गुरु चंडाल योग। एक देवता प्रवृत्ति का ग्रह और एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह, दोनों की युति, ये आपको धन को लेकर के कोई कमी महसूस करा सकती है। धन फंसने का चांस बनेगा, खर्च अचानक बढ़ेगा, यानी संघर्ष महसूस होने लग पड़ेगा। जो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी उसमें भी उतार चढ़ाव, समस्याएं होंगी। पेट आदि, लंग्स, लीवर्स, फेफड़े, जिन्हें पहले से समस्याएं चल रही हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। खासकर पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी, लंग्स से जुड़ी, फूड पाइप से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मोटापे की समस्या जिनको है, इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जिन्हें समस्या नहीं है उन्हें भी अपने खान पीने का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ अप्रैल का महीना प्रारंभ होते, यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को हो गया, तो आय से अधिक धन खर्चा होने का कोई संजोग बन सकता है। कोई ऐसा खर्चा सामने खड़ा हो जाएगा जिससे आपको धन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि जो सिनेमा, फिल्म, आर्ट, मॉडलिंग, ऐसे फील्ड में जो लोग काम करते हैं इनके लिए बेहद बढ़िया समय रहेगा। मई के महीने में वाहन ध्यान से चलाना होगा, विशेषकर इसके महीने में केतु मंगल की दृष्टि आपस में दुर्घटना का योग निर्माण करेगी।
परंतु साहस बढ़ता रहेगा, चोट का भय बनेगा। देन लेन इस महीने में करने से बचें, और अगर कहीं ज़रूरत हो कर्ज लेने की तो इस महीने आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। नया काम की शुरुआत इस माह पर नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा विवाद उत्पन्न होते नजर आते हैं। खासकर इस महीने में आपको सलाह दी जाती है वाहन ड्राइव ध्यान से करने के लिए। एक चीज़ और, यहाँ पर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आप पर नेगेटिव चीज़ों का प्रयोग करवाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका मन परेशान रह सकता है। जून के महीने में प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह भी होगा। जो प्रेम विवाह करना चाहते थे, अड़चने थी मीन राशि के जातकों का, तो अब संधि के साथ, सहमति के साथ विवाह होता नजर आता है। मीडिया, लेखन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें बहुत बढ़िया फायदा होता हुआ नजर आता है। धार्मिक लोगों को कोई सपोर्ट मिलता नजर आता है, किसी महिला मित्र का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है, नए संबंध स्थापित होते हुए नजर आते हैं। नौकरी से लाभ या नौकरी में चल रही समस्याएं इस महीने से फिर खत्म होती हैं। जुलाई में शेयर मार्केट पर बहुत बढ़िया मुनाफा नजर आता है, फायदा नजर आता है। जो लोग शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं तो जुलाई का महीना बहुत बेहतर रहेगा। शत्रु परास्त होंगे और आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे, सफल होंगे। गुप्त शत्रु भी प्रत्यक्ष होकर के सामने आएंगे और वो निराश होकर जाएंगे, इसलिए शत्रुओं से बचत बहुत बढ़िया होगी। लाभ होगा, परंतु क्रोध और अहंकार की भावना रह सकती है, इससे बचें। रुका हुआ काम पूरा होगा, कोर्ट केस आपके पक्ष में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। पंचम में शुक्र, जीवन में प्रेम संबंध बढ़ेगा, प्रेम संबंध में सुधार होगा। कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी जिम्मेवारी, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कोई कार्यस्थल पर बदलाव और काम बढ़ता हुआ नजर आता है। कोई नई पार्टी जुड़ जाए जिससे फायदा हो। अगस्त के महीने में सुख की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। यहाँ पर जिन लोगों को, मीन राशि के जातकों को संतान नहीं है, उन्हें अच्छा ऑफर मिलेगा नौकरी से आपको और तरक्की भी होगी। सूर्य बुध की युति, विदेश यात्रा का काम बनता हुआ नजर आता है। व्यापार में वृद्धि होगी, नया काम करने के लिए बेहतर समय होगा। कार्य में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। विवाह होगा और वैवाहिक जीवन में किसी की समस्या चल रही थी तो उसमें भी सावधानी रखनी होगी। हालांकि यहाँ पर भी वाहन और सेहत का आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, वाहन चलाने का, और अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। कोई पुरानी समस्या उभर के सामने आ सकती है, हालांकि यहाँ पर एक फायदा भी है, उस समस्या का उपचार संभव होता हुआ नजर आता है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें मीन राशि के लोग। अक्टूबर में राहु केतु के बदलाव से बड़ा बदलाव जीवन में यह दुर्घटना योग का निर्माण करता है। आपकी राशि पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद या एक दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है। शेयर मार्केट पर इस महीने पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझकर, बिना एक्सपर्ट के सलाह के पैसे नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नवंबर में धन की वृद्धि तो होगी, लेकिन गुरु चंडाल दोष आप मुक्त हो चुके होंगे, इसलिए नौकरी में फिर से फायदा, फिर से बिगड़ा हुआ काम कोई बनना शुरू हो जाए और कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए। दिसंबर के महीने में उत्साह भरा हुआ होगा, आपका उत्साह चरम पर होगा। कोई नया प्लान कर सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। सुख सुविधाओं के साधन पर यहाँ पर कुछ खर्च होता नजर आता है। यहाँ नजदीकी मित्र से या संबंधी से आपको धोखा या आपके साथ चीटिंग हो सकती है, सावधान रहें। विदेश यात्रा होती हुई नजर आती है। राजकीय काम में, जिसका कोई लीगली काम है, सरकार से जुड़ा हुआ काम था, कोई कागजी कार्रवाई थी, उसमें फायदा होता नजर आता है। और बंद काम भी चल पड़े, ऐसा भी है। विदेश का तो बहुत बढ़िया, और विदेश से जुड़ा हुआ 12वें शनि, विदेश से जुड़ा हुआ काम जिनका है उनके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। विदेश का काम बनता हुआ भी यहाँ पर नजर आता है। तो देखा आपने, मीन राशि में शनि देव की 17 जनवरी से 60 साथी के बावजूद भी इन चीज़ों पर फायदा होता नजर आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, बृहस्पति का उपाय से पहले परहेज। जो मीन राशि के जातक है, इसके गुरु स्वामी देव गुरु हैं, राशि स्वामी को अनुकूल अपने बने रहें, इसके लिए आपको बृहस्पति की लाइक डिसलाइक का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपको मांसाहार से परहेज करना चाहिए, धार्मिक चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। बृहस्पति इससे खराब होता है। कोई मीन राशि का या बृहस्पति से प्रभावित लोगों, खास कर इन लोगों के लिए, धर्म विरोधी बातें करे, धर्म के विमुख बातें करे, धर्म का सम्मान न करे, बड़ों का सम्मान न करे, दादा दादी का, माँ बाप का या अपने आदर्श लोगों का सम्मान न करे। इसी के साथ साथ खाना पीना
सात्विक ना हो तो कई बार नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने यहीं पे सावधानी रखी तो साढ़ सात्विक के प्रभाव से भी आप लगभग लगभग इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। बहुत सारा गुरुदेव गुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। भगवान शिव की आराधना एक तो ये करनी चाहिए आपको। रात्रि काल में सूर्य अस्त के बाद लेट नाइट गली के आवारा कुत्तों को दूध डालना चाहिए। गरीबों को काले रंग का कंबल दान करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्र का जाप और हनुमान जी की आराधना करते रहना चाहिए। केवल ये 5 तरह के उपाय आपकी राशि पर बन रहे हैं जो आपको हर तरह की परेशानियों से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।